हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? स्वागत है आपका कॉइनट्रक्स की सेकंड वीडियो के ऊपर, जहां हम बात करते हैं अपने प्रॉफम लाइव अकाउंट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमाउंट में कुछ चेंज तो हुआ है, कुछ चेंज तो हुआ है। अगर आपको याद हो गाइस, हमने 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिस पे हम अपना 1962 पे थे, जहाँ पे हमारा $37 का लॉस चल रहा था। जहाँ पे हम चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा अकाउंट अभी $37 डाउन है, बट हम कैसे उसको रिकवर करेंगे और क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, वो हमने डिस्कस करा था। और कैसे हम चीज़ों को प्लान आउट करेंगे, हमने ये चीज़ों पे बात करी थी। अब आप तुम देख सकते हो भाई, चीज़ के थ्रू उसी चीज़ के थ्रू हमने अपने अकाउंट को कहाँ से निकाला। 38 नीचे से निकाल के हम उसको $50 प्लस में ले आए। ठीक है। और अभी तुम देख सकते हो पोजीशन हिस्ट्री में कैसे कैसे ट्रेड लिए जाते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसा देख सकते हो, $40, $30, $28, ये वाला एंट्री एस एल है, ये वाला एस एल है, ये भी एंट्री एस एल है, ये हमारा एंट्री एस एल है, ये बुक करा था मैंने $9, ये भी एंट्री एस एल है, ये भी एंट्री एस एल है, ये स्मॉल रिस्की ट्रेड का एस एल है, ये नॉर्मल एस एल है, ये हमारा एस एल एंट्री हो गया, ये 1:1.4 1.3 एंट्री एस एल और छोटा सा एस एल। तो भाई, और ये बड़ा एस एल, यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करे गए, यहाँ पे डबल रिस्क लिया गया, ये नेगेटिव चीज़ है। ये हो गया अपना ये हो गया अपना नॉर्मल एस एल $8-9 का। ये हो गया एंट्री एस एल, ये हो गया नॉर्मल एस एल, ये हो गया 1:1, और ये हो गया अपना एंट्री एस एल। तो भाई, जितनी भी आप पोजीशंस देखोगे ना मेरी, तो उसमें भाई मैंने प्रॉपर एस एल मैनेजमेंट को फॉलो करते ही चीज़ें करी हैं। क्योंकि भाई, अब मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे ट्रेड करना है तो एक सिस्टमेटिक वे में ही करना है। मैंने बिल्कुल गलती करी, एक जब मैंने $16-17 का ऑर्डर लिया, $16-17 का एस एल लिया मैंने, वो मेरी गलती है। बट उन चीज़ों को देखते हुए और उन चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए, आपके सामने देखो अभी खुद ही रीलोड हुआ है। ठीक है, तो $50 का भी, $52 का भी प्रॉफिट चल रहा है। और 5 तारीख को पे आउट ले सकते हैं। आज हमारी 31 जैन हो गई। ठीक है, 5 तारीख को पे आउट आएगा, तो होपफुली मैं मेंटेन कर पाऊँ बैलेंस को। एंड या रिज़ल्ट तुम्हारे सामने है गाइस। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके अगर आप ट्रेडिंग करोगे, मोस्ट लाइकली आप पैसा बना लोगे। अब 1 घंटे की अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पे भी कुछ बन सकता है। अगर 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी, वो इसके ऊपर क्लोज हो रही है। चलो बढ़िया है। तो इसको भी मैं देखता रहूँगा, 8 मिनट के बाद अगर कुछ बन सकता है तो इस वाले एरिया से छोटा सा स्कैल्प बन सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पे बन के एक बार फिर से ट्रैप करके कम से कम इतना यहाँ से बन जाए ट्रेड, इसके नीचे ऐसा होगा और यहाँ तक बन सकता है। ठीक है, 1:3 का ट्रेड ये बन सकता है अभी भी। ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत रिस्की ट्रेड है, बट पॉसिबल है। क्योंकि एक घंटे की एक घंटे की जो कैंडल क्लोजिंग होगी, वो अपने नीचे के डिमांड एरिया के ऊपर क्लोज होगी, तो एक सेंटिमेंट बनता है कि हाँ, यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड जा सकता है फॉर अ रिट्रेसमेंट इटसेल्फ। ठीक है, अगर हम यहाँ से पकड़ के चले, ठीक है, तो कितना आ रहा है? ठीक है, यही आ रहा है 0.5 लेवल। ये हो गया आपका ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया या तो यहाँ वाले एरिया से रिजेक्ट होगा, जो है हमारा 39 850 के अराउंड है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेड बन सकता है, बट मैं अभी वेट करूँगा। मेरे को 1 घंटे की कैंडल क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो भाइयों, तुम्हारे सामने है, देखो देखो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए भी ये सब चीज़ें काफ़ी नई है। मेरे लिए भी प्रॉफर्म अकाउंट नया है। बट एक चीज़ मैंने जो तुम्हें दिखाई है कि
अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से चलो तो आप भाई थोड़ा बहुत तो उखाड़ सकते हो कम से कम, ठीक है। आप प्रॉपर ट्रेडर तो नहीं बनोगे, ठीक है, बट आप कुछ चीज़ें सीख जाओगे और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना आप शुरू कर दोगे तो भाई आप बच जाओगे। हालांकि इस अकाउंट में भी भाई मैं बहुत संभल के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा पहला लाइव अकाउंट है तो मेरे को भी थोड़ा डर लगता है, थोड़ा इशू होता है कि मैं कैसे ट्रेड क्लोज करूँ, कब क्लोज करूँ, ग्रीड भी आती है इसमें। इस अकाउंट में मेरे को ज़्यादा आती है क्योंकि ये मेरा पहला लाइव अकाउंट है। हालांकि इससे पहले भी मेरे पे लाइव अकाउंट थे बट उसका फालतू रूल के अकॉर्डिंग मेरा वो हो गया था, ब्रीच हो गया था, बट वो मेरा फॉल्ट है। फालतू रूल नहीं है, वो उनका रूल है बट मैंने फॉलो नहीं करा, वो मेरी गलती है। तो गाइज़ आपको अभी एक टैब दिख रहा होगा, ये FT नाम से, फॉर ट्रेडर नाम से। तो ये भी गाइज़ एक काफ़ी अच्छी प्रॉप फर्म अकाउंट है जिसके अंदर मैंने एक $6000 का अकाउंट बाय करा है। ये वन स्टेप हमारा क्रिप्टो का अकाउंट है जिसमें अराउंड, इसमें थोड़ा दिक्कत ये है, इसमें डेली ड्रॉ लिमिट काफ़ी कम है, इसमें 3% के अराउंड है और अपना 6% के अराउंड हमारा मैक्स डेली ड्रॉ डाउन है। और प्रॉफिट हमारा $600 है जो कि 10% के अराउंड है अपना, अगर हम अकाउंट का पकड़ के चले साइज़। तो इसमें भी भाई काफ़ी अच्छा चल रहा है, अपना $100 अप है हम, ठीक है। इसमें भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बट ये अकाउंट भाई मुझे सिर्फ $10 में मिला था। और आपको कैसे मिल सकता है तो इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी भी क्या तरीके हैं पाने के। तो भाई ये वाला अपना अकाउंट चलता रहेगा। अब इसमें बात करेंगे गाइस हम कि प्रॉफिट कैसे लगाना है, कैसे ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिक रूल है अपना, क्रॉस मत लेना, ठीक है, आइसोलेट ही लेना, ठीक है। आइसोलेट सही रहता है थोड़ा रिस्क मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर आप 2000 या $5000 का अकाउंट ले रहे हैं तो आप नए ही हैं क्रिप्टो प्रॉप फॉर्म के अंदर या फिर क्रिप्टो के अंदर भी, आपके पास इतना बजट नहीं है। तो बेसिकली क्रॉस और आइसोलेशन में क्या फ़र्क होता है, क्रॉस के ट्रेड आप ऐड ऑन कर सकते हैं धीरे धीरे करके, एंड अपना आइसोलेट के अंदर मतलब एक ट्रेड आपका एक जगह चलेगा। जैसे आपने BTC का ऑर्डर लिया 83,120 के अंदर, ठीक है, तो वो ट्रेड $100 का अलग चलेगा। फिर आपने एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करा किसी और प्राइस पॉइंट में तो वो ट्रेड अलग चलेगा। क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में वो दोनों ट्रेड एक साथ मिक्स हो जाते हैं और वो प्राइस DCA हो जाता है आपका, ठीक है। तो प्राइस DCA करना आपके लिए सही है अगर आप लॉन्गर पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जो कि आप स्विंग ट्रेड में करते हैं, अपने नॉर्मल ट्रेड्स में नहीं करते हैं। अभी BTC क्या कर रहा है, BTC का देखो यहाँ से राइज आने लग गया, बट सीधा तो ट्रेड में नहीं घुस सकते, तो काफ़ी अच्छी बिकाई है। ऐसी कुछ चाहिए थी भाई, ऐसी कुछ चाहिए थी। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब ये 1 घंटे की क्लोजिंग इसके ऊपर कर दे, ठीक है, अब ये होने वाली है। और ये क्या कर दे, थोड़ा सा वो कर दे, थोड़ा ट्रैप कर दे, जो यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिए हैं, जो यहाँ पे ट्रेड लिए हैं उनको थोड़ा ये ट्रैप करे। जैसे अब ये ऊपर गया ना, ठीक है, अब ये क्या कर दे, थोड़ी नौटंकी करे BTC, या तो ये कुछ ऐसा कर दे। अब ये ऐसा चल रहा है ना, तो ऐसा करके कुछ ऐसा कर दे और फिर ऐसा कर दे, तो यहाँ से ट्रेड बढ़िया बन सकता है, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा मिनिमम रिस्क का ट्रेड, और यहाँ से फिर हमें अच्छा RR मिल सकता है अपना 93,900 के अराउंड, ठीक है। यहाँ से लेंगे 82,800 के अराउंड ट्रेड लेंगे हम, अगर बनता है इस वीडियो में। नहीं बनेगा तो जय श्री राम, बन गया तो राधे राधे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाइयों इसमें क्या करना है, अपने को फोकस करना है पहले रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू भाई तुम अचीव कर सकते हो चीज़ें, अब मैंने देख लिया। और मैं भी कोई भाई बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, बट जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उस ट्रेड में मैं होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ अब, कि मैं 1:3 1:4 चलने दूँ और एंट्री SL रखूँ। एंट्री SL रखोगे भाई बच जाओगे, ठीक है। मैं भी बचा हूँ देखो, ठीक है, ये 0 पे गया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, बट तुम्हें लॉस पहले बचाना है, तुम्हें प्रॉफिट के पीछे पहले नहीं भागना, पहले तुम्हें लॉस बचाना है। जितना लंबा तुम अकाउंट को होल्ड कर सकते हो भाई उसके अकॉर्डिंग तुम सीखना का टाइम तुम्हें ज़्यादा मिलता है। तो देखो ये जो 0 कटे हैं, ये जो छोटा $4 का असल कटा है, देखो ये एंट्री SL जो कटे हैं ना भाई, इनसे तुम्हें फ़ायदा ही होगा, लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदा होता है। बाकी अगर तुम चाहो कि तुम्हें रिस्क लेना है और तुम SL ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा, मेरा क्या होता है, मेरा 1:1 जाता है, मैं एंट्री SL कर देता हूँ, चाहे मेरा वापस आके खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मेरा ये रूल है क्योंकि मेरे को अपना पैसा बचाना है,
ठीक है। अब इस अकाउंट से तो मेरा एक्सपेक्टेशन वैसे $100 की ही है, क्योंकि इनिशियली मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, पहला प्रॉफर्म अकाउंट का पे आउट इसी से निकालना चाहता हूँ। बट अगर अच्छा रहा तो $150 या $200 भी टारगेट रह सकता है हमारा। और बाय द वे ये अकाउंट ₹1300 का ख़रीदा गया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 6-7x 7-8x काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है, अगर हम देखा जाए तो 90 के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, मतलब जितना भी मिल रहा है ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है भाई, वो अपनी मेहनत है। अभी ये सीख रहे हैं, आगे जाके फिर और अच्छा अकाउंट सीखेंगे। ठीक है भाई, तो इस सीन में आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, अगर आप टाइम लेके चीज़ें इन्वेस्ट करते हो ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप धीरे धीरे ही सही बट सीखोगे ज़रूर। ये मेंटालिटी मत बनाओ कि भाई सीख नहीं सकते भाई, पर टाइम डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो सही बन रहा है, थोड़ा सा ट्रैप कर देना चीज़ों को लेके, एक बार अच्छे से ट्रैप करके फिर से बाउंस आ जाए तो ले लेंगे। ठीक है भाई, अब मैं बताता हूँ कि इसमें ट्रेड का सीन क्या है। ठीक है, मतलब ट्रेड लेना कैसे और एसएल एंट्री और सारी चीज़ें कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी क्या चल रहा है पहले तो इसमें, और एक चीज़ और बताता हूँ, इसके ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और उसके चार्ट में थोड़ा सा अंतर है, उसका बाइनेंस का है, इसका अलग है। तो जैसे आप देख सकते हैं 8365 है, और अपने ट्रेडिंग व्यू में हमारा 83 100 चल रहा है, तो 40-50 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं इसका मार्क करके चलूँ, ठीक है, अभी ये डेमो ट्रेड है हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी रिस्की ट्रेड है यार, ये फालतू का रिस्की ट्रेड है ये काफ़ी, बस मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, रिस्क कुछ नहीं लूँगा मैं इस ट्रेड में, इस ट्रेड का इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट करता है। चलो ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका ऐसे ला लेते हैं। ठीक है, आपने कुछ भी अमाउंट लिया, ये अमाउंट को मैंने बताया ना आपको $8 का रिस्क लेना है, तो 82 कितना ये 82,500। ठीक है, 82,500 का कंसिडर करके चलते हैं। $9, अभी ये डेमो ट्रेड है तो मैं $10 $10-20 से, ताकि मेरा लॉस ना हो गया फालतू का। ठीक है, चलो इसी को ओपन कर देते हैं 40, चलो $1 के उससे रिस्क से। ठीक है, अब ये हो गया अपना, ये हो गया एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, ये है तुम्हारा पोजीशन एसएल एंड टीपी एसएल। ठीक है, पोजीशनल एसएल, ठीक है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, एंटायर पोजीशन पे जाओ, फिर यहाँ पे और यहाँ पे अपना लिख दो कि कितने पे आपको टीपी बुक करना है और कितने पे आपको एसएल रखना है। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक, एंटायर पोजीशन को कैसे क्लोज होगी तुम्हारी, कैसे टीपी एसएल लगेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको क्लोज करना है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, बाय द वे ये छोटा सा लॉन्ग का ट्रेड था जो बताया था वीडियो के अंदर, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर इधर तक आता है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से ट्रेड बन जाएगा, जो कि बन गया। इधर तक तो नहीं आया बट यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से बन गया ट्रेड। ठीक है, ये भी सही चल रहा है, ये कितना है, ये चल रहा है 1:1 चल रहा है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको पूरी पोजीशन क्लोज करने का क्या सीन है। ठीक है, तो पोजीशन को हम उस पर कैसे क्लोज करेंगे मैं बताता हूँ आपको, कि पार्शल कैसे बुक करेंगे। ठीक है, क्लोज पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो कि कौन से प्राइस पे आपको क्लोज करना है 50% क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया आपका TP1। ठीक है, अब ये आपका TP1 दिख रहा है, फिर आपको एक और क्लोज में जाओगे, अब ये 0.1 बचा है, तो ये हो गया अपना TP2 मान लो इसको, अगर मैं TP2 मान के चलता हूँ तो ये हो गया TP2। ठीक है, तो भाई ऐसे तुम्हारा ये पार्शल बुक हो जाएगा जहाँ पे भी तुम टीपी लगाओगे। ठीक है, काफ़ी इजी प्रोसेस है, हालांकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया आप तुमको। ठीक है, अगर तुम्हें पूरी पोजीशन एक साथ एक ही पॉइंट पे बंद करनी है तो भाई यहाँ से लगाओ। ठीक है, यहाँ पे लगाओ प्राइस अपना, किस प्राइस में तुम चाहते हो बंद हो जाए पोजीशन और किस प्राइस में एसएल चाहते हो, और जैसे ही प्राइस तुम्हारा एसएल के ऊपर चला जाए ये एसएल को प्राइस को चेंज करके अपने उस प्राइस से कर लो, फिर मतलब एंट्री एसएल प्राइस कर लो और फिर कंफर्म कर दो, तो ये भी मतलब प्लस में आ जाएगा तुम्हारा ये वाला अमाउंट, तो वो ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा। और अगर आपको
पार्ट में क्लोज करना है तो आप लिमिट में जाओ और यहाँ पे लिख दो कि पहले आप क्वांटिटी देखो कितनी क्वांटिटी बुक हो रही है हमारी। जैसे 2 क्वांटिटी का 0.02 BTC का हमारा ट्रेड है, तो मैंने क्या करा आपके सामने, आधी क्वांटिटी यहाँ बुक होगी अपना 85 में, आधी क्वांटिटी 86 में बुक होगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया गाइज अपना पार्शल में कैसे क्लोज करते हैं। तो भाइयों ये वीडियो पॉसिबल हुई है क्योंकि मेरे 2 सब्सक्राइबर्स ने, एक हमारा रोशन भाई और एक हमारे SS फूडीज़, उनकी तरफ से कमेंट आया था, वो अपडेट चाह रहे थे। क्योंकि यूजुअली मैं इतना ज़्यादा भाई यूट्यूब पे इतना ज़्यादा लाइव करता नहीं हूँ क्योंकि इतना ट्रैक्शन है नहीं मेरे चैनल में। अगर आप देखो ना कंटेंट में जाके देखोगे, अगर मेरा लेटेस्ट कंटेंट जो मैंने पोस्ट करा था, इंटरनेट तो मेरी बेइज्जती हमेशा ही कराता है। ठीक है, तो इसमें भी भाई 11 व्यूज़ आए, तो 11 व्यूज़ में मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ। ठीक है, हालांकि इसमें मैंने गिव अवे भी रखा था अकाउंट का। ठीक है, फिर भी किसी का कमेंट नहीं आया। ठीक है, चलो कोई ना, किसी को गिव अवे चाहिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, क्लोज करते हैं अभी। एंड फ्यूचर में गाइस अगर आपको अकाउंट के रिलेटेड अपडेट होगा, या अकाउंट अगर लॉस में चला जाता है, या अकाउंट अपना 5 तारीख को अपना पे आउट आ जाता है, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये वाले ट्रेड मैंने फालतू में लिए हैं, इनको तो मैं वैसे ही कट कर दूंगा। ठीक है, ये कुछ हिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से सारा रिजेक्शन ले लिया है, तो मुझे भी पता है ये जो मैंने ट्रेड लिया था वो वाला स्कैल्प ट्रेड था बस। ठीक है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये क्लोजिंग 1 आवर से ऊपर हुई थी और यहाँ पे तुमने लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग हुई थी, तो इसलिए लिया था ट्रेड। ठीक है, बाकी ये वाला ट्रेड इतना लंबा नहीं चलेगा, 1 रेशियो 3 या 2 तक जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी फ्यूचर में फॉर ट्रेडर के बारे में रिसर्च करके बताऊंगा मैं तुम्हें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं फॉर ट्रेडर के अंदर, और क्यों फॉर ट्रेडर को ख़रीदना एक प्रॉफिटेबल चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है गाइस, आप सबसे मिलते हैं गाइस अब अगली वीडियो में। भगवान भरोसे, अगर आप तुम अच्छे कमेंट करो भाई, अगर तुम बोलो कि हाँ भाई वीडियो चाहिए, तो वीडियो आएगी, है ना। और अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलता है तो भी मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है गाइस, गुड बाय।